अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समीम इब्राहिम और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे पहले करना जरूर चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब ने अपनी जो पेशीन गोइयां की सितारों की चाल को देखते हुए वो आप देखें किस तरह से सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है इसके अंदर कोई टर्मोइल होगा। इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस हैं, बड़े शदीद चैलेंजेस, और ये उस वक्त कहा जिस वक्त को बंदा सोच भी नहीं रहा था ये बात। और आप देखें कि पार्लियामेंट में क्या इस वक्त सूरत हाल है कि जो अलाइज हैं वो किस तरीके से आंखें दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट को गिराने की बात कर रहे हैं, और जो हॉस्टाइल मीडिया है उसको देखें वो किस तरह की बात कर रहा है। और ये प्रोफेसर साहब ने उस वक्त बात कही थी कि जो हो सकता है, इन्होंने कहा था कि आगे जाके इलेक्शंस की बात हो, तो हमने उसको ये बात भी ताबीर की थी कि शायद ये लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात है। लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, जिस तरह एक बहुत कम मार्जिन के साथ ये गवर्नमेंट थी, अलाइज की गवर्नमेंट थी, कोई अकेली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन अब सिचुएशन और जो चैलेंजेस हैं वो इतने माउंटिंग है कि रोजाना नए नए चैलेंजेस। और बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने जो करीबी रफका हैं उनसे इस पर भी बात कर रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं। तो इसी तनाजुर में पार्लियामेंट में आइंदा क्या होगा, सूरत हाल क्या है, मैं प्रोफेसर साहब की तरफ जाता हूं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ आए। मैं अभी बता रहा था, आपने भी सुना, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस है वो तो सारा सच साबित हो गया बहुत जल्दी। ये वो मैं पहले पिछले प्रोग्राम में ये अर्ज कर चुका हूँ। आज फिर मैं एक तारीख लाता हूँ अपने नाजरीन के लिए, वो है 28 जनवरी। 28 जनवरी, हाँ, यहाँ जाकर ये जो सूरत हाल है 28 जनवरी के लगभग कुछ दिन पहले या बाद या 28 जनवरी को ये सूरत हाल बड़ी खतरा है, अमकान है, गंभीर हो जाएगी। अच्छा, ये जो इसका पार्लियामेंट पर कोई बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अच्छा, बाकी जो आपने दूसरा ये फरमाया कि वो मैं इलेक्शन की बातें कर रहा हूँ, वो जो सूरत हाल बनने वाली है, ये जो सूरत हाल अभी करवटें लेगी आगे, फिर आप ऐसा लगता है कि मार्च के बाद फिर ये ऐसी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बनने वाली है कि इलेक्शन वगैरह की, जिसमें मुझे नजर आते हैं लोग आए हुए हैं, लोग शामिल हो गए हैं इस प्रोसेस में। आवाज लोग तो शामिल होते हैं इलेक्शन में, वो आ रहा है जी, क्योंकि वो जो प्लेनेट आया है मार्च में वो लोगों के खाने में आ रहा है। वो जब भी प्लेनेट आता है लोग एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, अब वो चूंकि अच्छा प्लेनेट नहीं है, लोग जरा बरम होंगे, लोग जरा नागवार उनको गुजरेगा, लोग समझेंगे कि ये सूरत हाल हमारे इतने हक में नहीं है, मुमकिन महंगाई को सामने रख लें एंड सो ऑन। ये आप अच्छी तरह मजीद तफसील में जा सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल बनेगी। है लोगों के बारे में, वो प्लान लोगों के घर जाएगा, लेकिन समीम भाई वो 2.5 साल के लिए आ रहा है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर इलेक्शन भी हो गए तो मुमकिन है ये भी सूरत हाल फिर भी कोई न कोई बीच में कोई न कोई मसला, तनाज़ा, या इसका यह मतलब भी हो सकता है कि अगर इलेक्शंस भी होते हैं तो इलेक्शंस में भी कोई जमात वाज़े तौर पर अक्सरियत लेके नहीं आती और फिर इसी तरह की खिचड़ी पकी रहती है, गठजोड़ और टूट फूट, अनईजी अलायंसेस, अनईजी जैसे कि अब है। तो ये सूरत हाल कोई भाई, ये जो 23 मार्च को सितारा आ रहा है ना, ये पाकिस्तान को सुकून नहीं देगा सियासी तौर पर, यहाँ पर इस्तेहकाम की बात है। सियासी सितारा वो लोगों के घर आ गया। अच्छा, जब वो 3 साल के बाद, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आप अभी मुझे पता है आपको हर तरह की इजाजत है, लोग मुझे देते हैं, लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, आप इजाजत भी देते हैं, लेकिन मैं जो बात कहने लगूँ मुमकिन आप मुझे देखें सर, 2.5 साल के बाद वो जहाँ जाएगा वहां कुछ साजिश होने वाली है। अब देखे आपने मुझे किस तरह देखा है। अच्छा, जहाँ 2.5 साल के बाद कहाँ जाएगा? 2023 में वो कहाँ जाएगा? वो एक ऐसे घर में जाएगा जहाँ के नेपच्यून बैठा हुआ है। नेपच्यून से जो ही वो मिलेगा तो वो मुल्क में कोई साजिश आ रही है, और पैसे की साजिश है, क्योंकि प्लेनेट पैसे के अच्छे हैं। ये अजीब बात है कि वैसे सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल
आइंदा आने वाले सालों में मोर और लेस ठीक रहेगी। आप अच्छी खबरें सुनाया करेंगे। लेकिन वैसे वो जिसे कहते हैं सिक्योरिटी, जिसे कहते हैं अपना आप सहाफ़ी लोग इस्तेकाम, वो समी बरखुदा वो नहीं नजर आ रहा। और मेरे मुंह में खार, मैं अपने मुल्क में मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन जो कुछ चैलेंजेस है ना प्लेनेट मुझे हाँ दुरुस्त है। नहीं मैं आपने तो वो मुझे वो कहते हैं ना कि शशदर कर दिया ये बात कह के कि नेपच्यून बैठा होगा जहां पे ये जाएगा और वो हमारे माली मामलात में कोई बहुत बड़ी साजिश होगी। लेकिन ये तो 3-4 साल के बाद बात है। फिलहाल निपटे जो कुछ हो रहा है, ये कोई कम है। अच्छा ये अब ये जो 28 जनवरी को जो प्लेनेट लगेगा, ये पार्लियामेंट पर जोर पड़ रहा है। और मैंने पिछले 2 प्रोग्राम में आपने कहा किया भाई, आप अगर दोस्तों साथियों आप पिछली वीडियोस उठा के देख लें, प्रोफेसर साहब ने ये बात कही कि पार्लियामेंट जो है इसके अंदर जोर आएगा और मरीख है ना जी, वहां झगड़ा आएगा, साफ नजर आ रहा है। टेंशन आएगी, खिंचाव तनाव आएगा। और खिंचाव तनाव, ये जो खिंचाव तनाव आने वाला है, इससे कोई ऐसा ना हो ज्यादा गड़बड़ हो जाए। मैं समझता हूँ, मुझे कहना चाहिए कि इस खिंचाव तनाव के नतीजे ये ना निकले कि इंतखाब आ जाए, क्योंकि ये उधर ही जा रही है सिलसिला, सब सिलसिला उधर ही जा रहा है। मैंने आपसे 2-3 दफा पहले कहा, 2-3 प्रोग्राम पहले, कि यहाँ बड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं, आपने इंसाफ से काम नहीं किया। आपने कहा चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये 3-4 काम अच्छे किए हैं, आपने उसको बैलेंस किया कि ये इधर है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी। तो मैंने कहा जी ये चैलेंजेस आ रहे हैं और ये जनवरी में आ रहे हैं। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। तो वो इमरान साहब के लिए वाकई ऐसी बात आ रही। अच्छा, अब उनका सितारा क्या कहता है, ये जो चैलेंजेस है इनको निबट लेंगे या बस वो भी इस वक्त टर्मोइल में है सितारा? हाँ, वो बस इस तरह है जी कि वो आगे जो वो फिर 23 मार्च को इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो ये मामला इनस्टेबल है, इस्तेकाम नहीं है। अब इमरान खान साहब हो या ना हो, इस्तेकाम नहीं है। कुछ न कुछ वाकयात बनते रहेंगे, हादसात बनते रहेंगे, वाकयात आते रहेंगे। और फिर आप देखेंगे जब ये जोल जो है लोगों के खाने में जाएगा 23 मार्च को, तो लोगों की क्या पोजीशन हो जाएगी। लोग जो है ना, आगे लोगों की जो जज्बात है, फीलिंग्स है, उनको फिर सामने आ जाएंगे और उनकी वजह से मुमकिन उनको कुछ फैसले करने पड़े। उस सिलसिले में मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुझे इंतखाब नजर आते हैं। आपने ये फरमाया कि इंतखाब नजर आते हैं तो वो बल्दियाती हैं। अब मैं तो, क्योंकि आपने कहा ना कि लोग बोल रहे हैं, तो एक जहन में ये चीज आई कि इस वक्त जो ग्रास रूट लेवल पर अगर एक नया सिस्टम आ जाए और लोगों की हुकूमत बन जाएगी और वो उसके लिए इलेक्शंस होंगे, तो इसका तो मतलब ये है कि इंतखाब। लेकिन अब जो सूरत हाल आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो रही है, अब तो सूरत हाल साफ होती जा रही है कि किधर जा रहे हैं सब। तो इमरान साहब के लिए वाकई चैलेंजेस आए हुए हैं और ये चैलेंजेस ऐसा ऐसा उधर ही जा रहे हैं इंतखाब की तरफ। मैं ऐन मुमकिन है खुद इमरान साहब ये सोच रहे हो कि इसका हल यही है कि मैं एक दफा और मैंडेट ले लूं। तो दबाव में है प्लैनेट्स बहुत ज्यादा खान साहब के, बहुत ज्यादा। कौन कौन से किस किस खाने में प्लैनेट आए हुए हैं उनके, अगर थोड़ा सा बताएं तो, अगर आप मुनासिब समझे। नहीं, मैं क्यों नहीं मुनासिब समझूंगा, आप पूछ रहे हैं और इसलिए हम बैठे हुए हैं। उनके चौथे खाने में प्लैनेट हैं इमरान साहब के, और चौथे खाने में प्लैनेट जो बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। और वो आप खुद एज ए साफी अभी आप बातें करेंगे मेरी इस फिक्र के बाद कि वो क्या रुकावटें बन गई हैं। सारे अलाइज नाराज हो गए, सारे इत्तेहादी नाराज हैं जी, और वो कहते हैं जी हमसे मिलें आके, और वो डिमांड्स अगर नहीं होंगी तो ये 172 अराकीन चाहिए और ये 28 जो अराकीन हैं ये अपोजिशन यानी जो उनके इत्तेहादी जमातों के हैं, तो इनमें से 20 भी गए तो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद हमें कोई नजर नहीं आता कि जिसके ऊपर ये पार्लियामेंट इत्तफाक करे। तो अगर कोई वजीर आजम नहीं बन सकता तो नेचुरली फिर इलेक्शन है या कोई और इमरजेंसी है। जी, इमरजेंसी है। यही 2 प्लैनेट हैं जो जंग की सूरत पैदा करते हैं, इस किस्म के चैलेंजेस देते हैं। अब चौथे खाने में वो एक दीवार चीन बनकर खड़े हो गए हैं खान साहब के। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए, आगे रुकावट आ गई है। इसी का मुझे डर था, जिससे मैं अक्सर कहा करता था कि चैलेंजेस, और आप अक्सर सवाल करते थे कि क्या चैलेंजेस है। उन्होंने ये पॉजिटिव भी है, पॉलिसी के कुछ पॉइंट बताया आपने। मैंने कहा ओके, लेट अस सी, अभी जनवरी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इमर्ज।
and situation has emerged. It is before you as a journalist, you can better explain it. मैंने तो पॉइंट आउट करना होता है एज ए एस्ट्रोलॉजर। तो ये 23 तारीख जो आ रही है 23 मार्च की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर पाकिस्तान। हालात बिल्कुल नई करवट ले लेंगे और 28 जनवरी को भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और अगले 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। 28 ये जो आएगा 23 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और सवाल करूं, आपने सबके जायचे बनाए हैं, सब सियासतदानों को आप जानते हैं और भी पावरफुल लोगों को आप जानते हैं, सबसे ज्यादा अच्छी हालत में किसके प्लेनेट है? कुछ आपने कभी इस नजर से भी देखा? जी किसी के नहीं है। किसी के नहीं। ये दोनों जो प्लेनेट है उन्होंने कलर किया हुआ हर चीज को, शेडो फेंका हुआ है हर चीज पर। जैसे हम कहते हैं धुंध आई हुई है, ये ऊपर धुंध है ये दे आर वेरी पावरफुल प्लैनेट्स। ये कोई ना कोई इनका नतीजा निकलता है और आपने नोट किया होगा नतीजा सामने आते हैं। और ये जो बीज बो दिया गया है अगली जंग का, वो जो ईरान और मिडिल ईस्ट में, मैंने आपसे एक दफा मिडिल ईस्ट का जिक्र छेड़ दिया था, आपने बड़े गौर से देखा। वो हम उस पे अगले पूरी वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, अगली वीडियो उस पे करेंगे। लेकिन ये मौजूदा सूरत हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये चैलेंजेस हैं और आपने देखा होगा एज ए जर्नलिस्ट आप देख रहे हैं कि किस तरह नाजुक सी सूरत हाल बन गई है। अभी जरा से इधर उधर कोई हो गया, कोई ये इराकी चले गए तो मामला खत्म, मिसचीफ इज डन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब जो आपने बातें बताई हैं। वैसे ही लोग हमें प्रॉफिट्स ऑफ डूम कहते हैं, लेकिन देखें मैं फिर ये कहता हूं कि प्रोफेसर साहब ने ये आज से 1-2 महीने पहले पेशीनगोई की थी पार्लियामेंट के अंदर, और चैलेंजेस की जो बात हुई थी वो कोई उस वक्त सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो जो सितारों का इल्म है, जो अगरचे ये एक सेकुलर इल्म है, कोई डिवाइन इल्म नहीं है, लेकिन वो पेशीनगोई हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एक टर्मोइल है, इत्तेहादी हुकूमत से नाराज हैं और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह अगली जी मुमकिन है 19 के बाद को थोड़ा सा रिलैक्शन आए वक्ती तौर पर। 19 के बाद हो सकता है कोई थोड़ा सा मान जाए, लेकिन बात यह है कि इवेंचुअली ये जो सिलसिला है ये गंभीर होता जाएगा। इजाजत दीजिए दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें इजाजत दें और इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेशन और सितारों की मजीद गुफ्तगू के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।